जय जय राम। श्री राम जय जय श्री राम जय जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसे एकादशी के व्रत के बारे में बताएंगे जिसको वर्ष में एक बार कर लेने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में धन, सुख और संपदा की प्राप्ति होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस लोक और परलोक दोनों को मनुष्य केवल इस व्रत को कर लेने मात्र से ही संवार सकता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। सज्जनों, हम आगे बढ़े इससे पहले आपसे आग्रह है कि यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके, तथा वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। तो आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। तो सज्जनों, ये व्रत है निर्जला एकादशी का। आने वाले 21 जून यानी सोमवार को निर्जला एकादशी का व्रत है, लेकिन इस व्रत के नियम हमें 20 जून से ही धारण करने होते हैं। 20 जून को हमें स्नान करने के उपरांत शुद्ध भोजन करना चाहिए। शुद्ध भोजन का कहने का तात्पर्य है कि उस दिन उड़द या मसूर या तेल का सेवन नहीं करना चाहिए और केवल दिन में एक बार भोजन करें, भूमि पर शयन करें तथा एकादशी के दिन जलाशय में या नदी में स्नान करें। अगर जलाशय, नदी आपके घर के आसपास नहीं है तो थोड़ा गंगा जल मिला के फिर सामान्य जल से स्नान करें और उसके बाद भगवान के सामने जाकर संकल्प करें कि हे प्रभु, आज मैं निर्जला एकादशी का व्रत करूंगा तथा जल कल सूर्योदय पश्चात ही ग्रहण करूंगा। ऐसा संकल्प करने के उपरांत श्री हरिविष्णु भगवान के सामने उनको पाद्य अर्घ्य आचमनी समर्पित करें, पंचामृत स्नान कराएं, चंदन, वस्त्र, धूप, दीप आदि अर्पित करने के पश्चात भोग लगाने के लिए मिष्ठान का प्रयोग करें तथा उस मौसम में पाए जाने वाले फल अर्थात आम, तरबूज, खरबूजा आदि फलों से भगवान को अर्घ्य अर्पित करें। नारियल का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो सज्जनों, इस प्रकार भगवान को पूजा करने के उपरांत आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें तथा इस दिन पूजा और जप के उपरांत ब्राह्मणों को जल से भरा हुआ कलश तथा इस मौसम के फल आम, तरबूज, खरबूजा, शक्कर, वस्त्र, पंखा और उपानह अर्थात जूता या चप्पल ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित दान करें। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसी वस्तुओं का दान करना है जिससे कि गर्मी कम की जा सके, गर्मी नहीं लगे। तो ऐसी साधनात्मक वस्तुओं का दान करें जिससे गर्मी कम लगे। तो इस प्रकार ब्राह्मणों की सेवा करने के उपरांत रात्रि का जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन आप फिर स्नान करने के उपरांत भगवान की पूजा करें और पूजा करने के बाद सूर्योदय का इंतजार करें। सूर्योदय के पश्चात आप ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं जल ग्रहण करें तथा व्रत का पारण करें। इस व्रत का पारण सूर्योदय के पश्चात ही किया जाता है तथा ये व्रत आरंभ भी सूर्योदय से ही किया जाता है। तो सज्जनों, ध्यान रहे, 21 जून सोमवार के दिन सूर्योदय से लेकर 22 जून मंगलवार के दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना। शास्त्रों के अनुसार 3 मासा जल लेने की अनुमति है, जितना हमें आचमन के लिए आवश्यक है। उससे ऊपर अगर जल ग्रहण किया जाता है तो वह मदिरा के समान माना गया है। व्यासदेव जी ने एक बार स्वयं बताया है कि इस व्रत को कर लेने मात्र से वर्ष की 24 एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग पूरे 24 घंटे
बिना जल के न रह सकते हों, वो शाम के समय सूर्यास्त के बाद जल ग्रहण करें तो उन्हें 12 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। तो सज्जनों, ये इतना सुंदर व्रत है, भगवान नारायण को बड़ा ही प्रिय है और उनकी कृपा प्राप्त करने का एकमात्र साधन है निर्जला एकादशी का व्रत। तो आइए 21 जून को हम सब मिलकर निर्जला एकादशी का व्रत करें। उस दिन हम आपके लिए इस व्रत की कथा और इस व्रत का महात्म्य लेकर आएंगे। तब तक के लिए श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण।